बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप ਤੁਸੀਂ ठीक हो फेसबुक वाले ਤੁਸੀਂ किदां भी ਤੁਸੀਂ ठीक हो। एक दफ़ा ना मेरा कहीं जाना हुआ तो वहाँ पे मुझे कहा कि आप लगती नहीं इतनी जोलनी है, इतना हंसती हसाती हैं। मैं क्या मैं ਤੁਹਾਨੂੰ किदां लगूंगी हूँ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पहली बारी च कहां हा अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आपका है। मैं हस हस के लोट पोट ਹੁੰਦੀ ਜਾਵਾਂ है भी पहली बारी च ਤੁਸੀਂ डिक्लेयर कर दो कि ये तो पागल आ मुझे थोड़ा मौका दें बैठने का, बातें करने का। अस्सलाम वालेकुम जी, ये देखें मैंने सारा घर साफ़ कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी सफाइयाँ करके ना, और ये जो मैंने आज पकाना है वो बाहर चीज़ें निकालनी है। आज वेदर इतना अच्छा है, इतना प्लेजेंट है। जब धूप निकलती है ना ऐसे सर्दियों में तो बहुत अच्छा लगता है, नाइस। और मैंने ना कहा कि मैं चलो आप लोगों को ना, अच्छा जो चीज़ मैंने आप लोगों को ख़ास बतानी थी कि ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, गलती से ना मुझसे फ्रीज़र में रखा गया। तो अभी मैं खाना बनाने लगी हूँ, बातें करते करते उठा के फ्रिज से फ्रीज़र में डाल दिया तो ये जमा हुआ। तो मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट हुए हैं गरम गरम पानी में डाल के ये शीशी को रख दिया। ये देखें शीशी भी नहीं टूटी, और ये देखें बिल्कुल तकरीबन ये जो है ना डी फ्रोज़ हो गया है। ये बहुत अच्छा तरीका डी फ्रोज़ करने का है। तो सारे काम शाम करने के बाद डाइनिंग रूम भी माशाल्लाह सारी इसकी भी सफाइयाँ मैंने कर ली थी। तो मैट मैंने कल ही चेंज किए थे, मैं कहा चलो आज नहीं चेंज करती हूँ, तो फिर मैंने नहीं किए चेंज। फिर मैं बाबा जी अभी मशीन लगाई हुई थी, तो मशीन में मैंने ना ये हो गई है, ये देखें बंद। यहाँ से अभी कपड़े निकाल के डालने हैं, लेकिन उससे पहले ना दो भांडे जो हमें चाहिए और इसको रखेंगे यहाँ पे, और ये चीज़ें उठाते हैं सारी यहाँ पे कर देते हैं। अच्छा आज फिर ना बड़ा ही मेरा दिल किया कि ना मैं बनाऊं पालक और चिकन। पहले पालक और गोश्त की रेसिपी कुछ ही दिनों पहले मैंने अपलोड की थी, तो अभी मैंने कहा चलो ये भी मैं ना बना डालती हूँ ना। बड़ी मज़े की बनती है और बड़ा अच्छा लगता है। साग तो मुझे यहाँ से कहीं से मिला नहीं है, तो इसलिए फिर पालक को ही देख देख के या खा के तो फिर खुश हो जाता है दिल के, चलो जी वो साग नहीं है तो साग की बहन तो है ना पालक। तो इसलिए भी चलो दिल को तसल्ली हो जाती। अच्छा रखा 2 सिंगों वाला बुजुर्ग पांडा हो गया है बाबा जी ख़राब, कहिएगा ना। जैतून डाला आधा कप, लेकिन मेरा ना फेंकने को दिल नहीं करता। इसमें हांडी इतनी अच्छी पकती है ना, नीचे नहीं लगती और फटाफट से हांडी जो है ना वो रेडी हो जाती है। अच्छा फिर यहाँ पे ये 2 मैंने आपको प्याज दिखाए, नंगे प्याज दिखाए था, क्योंकि मैंने उसको ना छील के ना धो लिया। धो के फिर मैंने रखी हुई थी चीज़ें, टमाटर और ये चिकन सारा कुछ पहले ही मैंने रेडी करके रखा हुआ था। तो ये पाया बस इसको हमने जी मिक्स किया इस तरह थोड़ा सा फ्राई करने के लिए, जैसे हम प्याज डाल के एक दफ़ा बीच में कड़छी फेर देते हैं हंडिया में, तो वो मैंने ऐसे करके ना फिर मेरा था कि मैं ना आज पालक चिकन के अंदर ना डालूँगी एग बॉयल करके, इतने मज़े के लगते हैं ना बहुत। तो ये मैंने रख दिए साइड पे। मैंने कहा वो स्टोव फारग होता है ना तो उस पे रखूँगी। है तो 4 इसके स्टोव चलते, लेकिन ये है कि जब तीसरा और चौथा पांडा भी रखते हैं ना तो एक कद्दा फिर थल्ले गिरू तो इसलिए मैं ना 2 को बेटर समझती हूँ एक टाइम में पकाना। अच्छा फिर ना ये फ्रूटर थे, आज धूप सी निकली हुई थी तो आए हुए थे, तो मैंने ना चलो वाश करके इसको रख के ना फिर इसको धूप में इंजॉय करते हैं, खाते हैं। माल्टे धूप में हम टीचर्स खाती होती थी ब्रेक टाइम में, इतना अच्छा लगता था काला नमक लगा के और उनको धूप में बैठ के खाना, उसका तो एक अपना ही मज़ा है। और अभी पाकिस्तान में लोग खाते हैं, और आपको पता है मिसें तो खाती भी बड़ा होती हैं है ना। तो अच्छा यहाँ पे मैंने ना 1 टेबलस्पून भर के डाला लहसुन अदरक, 2 दफ़ा में डाला क्योंकि एक दफ़ा में चम्मच में थोड़ा पड़ा, तो 1 टेबलस्पून भर के डाल के बस भून लिया। और यहाँ डाला जी मैंने चिकन, 750 ग्राम के करीब चिकन होगा और 1 किलो के करीब पालक होगी। बस इसको अच्छी तरह मैंने भून लेना है इसके अंदर, बस थोड़ा रखें ताकि फ्राई वाला इसमें टेस्ट आए, इसका पानी जो है ड्राई हो जाए। तो मैंने कहा चलो उतने में स्पाइसेस उठा लाते हैं। जब से ये मैंने स्पाइसेस बॉक्स लिए है ना, मैं कहनी हाँ कि छड़ गल्ला दो, इतना मुझे आराम हो गया, फटाफट से उठा के सारी चीज़ें इसमें डालती हूँ। पहले मुझे वो स्पाइसेस जार ला के इधर रखने पड़ते थे, खोलो फिर पाओ फिर उन्होंने ढक्कन लाओ, और सम टाइम कभी ढकना खुला भी रह जाता था तो वो उठाने लगते थे तो सारे स्पाइसेस थल्ले। तो ये ना मैंने इसलिए फिर ना कहा कि एक ही तरह की एक ही मैं डालूँ ताकि ना काम ही ख़त्म हो।
फिर एक टमाटर मैंने मीडियम साइज़ का वो काट के इसके अंदर डाल दिया है। बस उसको भी अच्छी तरह मिक्स करके भूनना है। साथ अच्छी तरह हमने ना चिकन को भूनना है। जितना भी हांडी को आप भूनते हो ना तो वो बड़ी फ्लेवरफुल मज़े की बनती है। ढकना लगा दिया कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। चिकन अपने पानी में तकरीबन ज़्यादा पकेगा, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे क्योंकि हमने पालक के लिए ना गोश्त की चिकन के लिए चिकन को पूरा हमने ना गलाना है। तो मैंने 1/4 टेबल स्पून ही डाली है, नमक डाला है, मिर्च डाली है 1 टीस्पून के हिसाब से बताते हैं, 1 टीस्पून मिर्च डाली है, 2 टीस्पून खुश्क धनिया ज़ीरे का पाउडर, 2 टीस्पून हल्दी थोड़ी सी 1/4 टीस्पून डाली है। ये जो बेसिक मसाले होते हैं ना वो गरम मसाला काली मिर्च बाद में डालूंगी। बस इन मसालों को डाल के हमने अच्छी तरह भून लेना है। चिकन ने ही अपना पानी छोड़ा है, टमाटरों ने छोड़ा, अभी उसमें ही ये भुन रहा है। अच्छा मैं ना तो अंदाज दी कि पालक और चिकन, पालक और गोश्त किसी भी कलेजी जिसमें भी डालते हो, मैं ना पालक वाली फॉर्म में ना ज़रूर डालती हूँ क्रीम। क्रीम डाल के जब आप पालक बनाते हो ना तो बड़ी मज़े की पालक चिकन पालक गोश्त बनता है। और ये रेस्टोरेंट में जाते हो ना वहाँ की, अगर आप अच्छे रेस्टोरेंट की पालक चिकन गोश्त खाओ ना तो वो बड़ा मज़े का फ्लेवर होता है और आपको पता नहीं लगता कि ये इतनी मज़ेदार बनी कैसे है। तो उसमें क्रीम उन्होंने ऐड की होती है तो तब ये मज़े की बनती है। तो वेदर जो आज तो दिल करता देखी जाऊँ, इतनी सर्दी में धूप निकली और इतना अच्छा लग रहा है ना, बस मेरा फिर वही दिल करने लगता है कि चारपाई हो धूप में तो बस उत्थे पईए तो सोइए है। इतना अच्छा लगता है। अम्मी के घर ऐसे करते होते थे। अच्छा फिर पालक जो है ना वो मैंने साइड पे रख दी थी। उसको है तो फ्रीज़ की हुई, तो मैंने ना उसको उसी के पानी में ना उसको सॉफ्ट कर लिया है। वो गल चुकी है, पूरा उसको डन करना है। फिर मैंने उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है क्योंकि यहाँ पे जो पालक फ्रीज़ की मिलती है ना भाजी, पूरे पूरे पत्ते ही काट के ना उन्होंने फ्रीज़ किए होंगे थे। बस वो आपस में जुड़े होते हैं तो होते पूरे पत्ते हैं, काट के नहीं फ्रीज़ की होती। तो इसलिए बाज़ार से ही लेके आई हूँ, तो उसको मुझे ब्लेंड करना ज़रूरी था। तो अभी मैंने इसको जो है ना ये चिकन हमारा पूरा डन हो गया है, बहुत अच्छे से पक गया। यहीं पे मैंने क्रीम डाल दी। पालक से पहले क्रीम डालनी थी लेकिन चलो मैं साथ ही डाल दी, भूल गई थी। तो बस इसको अच्छी तरह तीनों चीज़ों को, चिकन पालक और इसको क्रीम को डाल के भून लेना। एज़ यू लाइक आप देख लें कितना तकरीबन 2 किलो का फार्मूला होगा। तो मैंने बाबा जी 4 टेबल स्पून भर के डाली क्रीम। आप लोग जितनी भी डाल लो, ज़्यादा भी डाल लो, कम भी डाल सकते हो, लेकिन 2 टेबल स्पून डालें, फ्लेवर आएगा, मज़े का लगेगा। अब भी पालक और चिकन को भी डाल के 5-6 मिनट भूना। फिर इस पर अब गरम मसाला जाएगा और थोड़ी काली मिर्चें डालूँगी मैं। तो नमक मुझे थोड़ा कम लगा था क्योंकि पालक में भी नमक ये सॉल्टी होती है, इसलिए मैंने कम डाला था। तो अभी मैंने डाल के उसको बराबर किया, भून लिया बस अच्छी तरह। और बस मैंने फ्लेम बंद कर दी है और अब इसके अंदर डाल देंगे अंडे। अंडे डाल के एक दफ़ा हम करेंगे इसको मिक्स और ढक्कन लगा देंगे। लगा के बाबा जी तो फिर इसको रखेंगे साइड पे। तो अगला काम करने चलते हैं। तो इसका हो गया है एंड। बड़ी मज़े की पालक और चिकन गोश्त इसमें बड़ी अच्छी बनती है। बस इसको मैंने धक्का लाया पीछे और सामान जो जितना भी था मेरे पास वो सारा मैंने एक दफ़ा रख के ना उसको वॉश कर लिया। तो मैंने कहा चलो अभी मैं सलाद काट लेती हूँ। तो मैंने मेरे पास ना जो पर्पल कलर की बंद गोभी है ना वो कटी पड़ी हुई थी। मैंने ना एक दिन काट के ना तो उसको ज़िपर बैग में डाल लिया था और मैंने फ्रिज में ही रखा हुआ, 8 दिन हो गया, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। तो वो मैं यूज़ करती रहती थी, तो आप देखते भी होंगे। तो वही मैंने डाल ली। फिर मैंने एक एवोकाडो जो है वो काटा, उसको डाला। और मेरे पास रेड वो मूलियाँ थी वो। अच्छा आजकल के मौसम ना सर्दियों में धूप निकलती, मूलियों को भी वो नींबू लगा के, मेरे मुंह में पानी आ गया चूरन बना के वो लगा के वो खाना इतना अच्छा लगना। बहुत हमारे ना गली में बेचने आता था आदमी ये मूलियाँ भी, वो उसने नींबू लगा के और बड़ा मज़े का उसका जो चूरन था वो ऊपर लगा के उसने सेल करनी। तो बड़ी हम ले के वो भी खाते होते थे। माल्टे भी, इतनी चीज़ें आती होती थी ना गली में। तो मजाल है कि चीज़ बेचने वाले से चीज़ ना ली जाए। बस कई जाना अम्मी अब वो आ गया, अम्मी अब उससे ले दे, अम्मी अब इस वाला आ गया, ये चीज़ वाला आ गया। तो बस जी सुबह से शाम तक ना यही होता था। अच्छा वो मैं सैलड काट के रखा ही, अभी थोड़ा टाइम रहता था तो मैंने कहा चलो ना मैं रोटी फिर बनाती हूँ। पहले ना मैं डस्टिंग कर लूँ, इसकी ना डस्टिंग रह गई थी तो मैंने कहा चलो अभी मैं कर लेती हूँ। वैसे इतनी नहीं पड़ी लेकिन मुझे होता है कि डेली मैं करती जाऊँ ना, रोज़ाना आप साथ साथ काम करती जाती हो ना तो भाजी काम इन्ना आसान हो जाता। सरकार नाल काम मकान की आदत पाओ, टारगेट रखो सुबह इतने बजे उठ के ये काम ये करके 10 बजे तक या 11 बजे तक फ़ारग होना है। तो ये ज़रूर अपनी ना ज़िंदगी को एक असूलों के तहत
चलाएं, क्योंकि कुदरत भी असूलों के तहत ही चल रही है। तो इसलिए हमें भी ना कामों को करने के लिए उसका एक हमें असूल होने चाहिए कि ये करना, फिर वो करना, करना ही करना है, लेज़ी नहीं होना, बैठना नहीं। तो इस तरह तबीयत ख़राब हो तो और बात है। बस इसको साथ साथ देखे, खाना रखा साथ साथ इसकी डस्टिंग रहती थी, वो सारी की। अच्छा मैं आपको बताऊँ, मजाक एक तरफ लगा रहता है, भी घर दे काम है ये। मुझे घर के काम करने में बहुत, मैं इंजॉय करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिल लगता है, यानी मुझे शौक़ है अपने घर को संवारने का, बनाने का। मुझे अच्छा लगता है कि मेरा घर एवरी टाइम जो अप टू डेट हो, चंगा लगे, साफ़ सुथरा रहे, ऐसे मुझे पसंद है। तो बस ये सफाइयाँ शफाइयाँ करके तो एक बार मौसम चंगा, मैं कहा चलो एक उठा के माल्टा ही खाते हैं। तो भाजी आप माल्टा छिलिया, छील के फिर मैं यहाँ पे ले इत्थे खड़े हो के मैं कहनी मैं माल्टा खादा। मैंने कहा यहाँ पे खड़े हो के माल्टे को नसीब हुआ खाना, नहीं तो यहाँ पे ना चाय ही पीती हूँ मैं जब भी पीती हूँ। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। एक्चुअली मुझे इतना फ्रूट का शौक़ नहीं है, मैं नहीं शौक़ से खाती, घर वाले छील के दे दें और वो खा रहे हों तो मुझे वो ज़बरदस्ती खिलाते हैं कि आप खाएं, खाना ज़रूर है, तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन खुद शौक़ से मैं नहीं खाती। अच्छा ये नहीं भी पसंद नहीं है या रिज़्क़ को ऐसे करे हैं, बस एक चीज़ होती है ना दिल को बड़ी लगती है, एक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन वो शौक़ से नहीं खानी, ऐसा है सिस्टम। तो धूप आई हुई है, मैं अक्सर यहाँ पे बैठ जाती हूँ, लेट भी जाती होती हूँ कि जी धूप है लगेगी, जब कभी निकलती है अच्छा लगता है। फिर बस बाबा जी आ गए कि खाना अब रेडी करना है, अभी इस टाइम में खाने वाले माशाल्लाह आने वाले हैं, इसलिए फिर मैंने जल्दी से फिर रोटियां बनाई। तो रोटियां जो है तंदूर पे बड़ी जल्दी बन जाती हैं। तंदूर के बारे में जब भी तंदूर की वीडियो आती है ना, इसमें मेरी व्लॉग में तंदूर नज़र आता है, तो उसमें लोग जो नए देखने वाले होते हैं वो ज़रूर पूछते होते हैं। तो इसकी डिटेल वीडियो बाबा जी मैंने डाली, जिस पे नंबर व्हाट्सअप के मेंशन है। वीडियो का नाम है तंदूर आ गया, तंदूर आ गया बाय सलीका कुकिंग फूड लिख के, तो वो आ जाएगी वीडियो, यूट्यूब पे आ जाएगी। और यूट्यूब पे ये वाले नाम की है, फेसबुक पे पता नहीं, वो नहीं मैंने पता। तो अभी मैंने रोटी बढ़ाई डाल दी ऊपर, तो बस एक रोटी ऊपर और एक उठा के जब वो नीचे से पक जाती है उसको उठा के तंदूर के अंदर डाल देना है, तो वो पक जाएगी। 1 मिनट लगता है एक रोटी को ना पकने में। दूसरी बेल लेते हैं, तो बस इसको रखा इसके अंदर, और जो दूजी है उसको बढ़ा के वो भी तंदूर के ऊपर डाल देनी, यानी जल्दी से ना रोटियां बन जाती हैं। बड़ी फैमिली वालों के लिए सही रहेगा, लेकिन बात वही है कि अगर इस्तात है बड़ा आसानी से, तो फिर आप इसको बाय करें। अगर चूल्हे पे काम चल रहा है तो भाजी फिर कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे आपको स्टोव का पता है कि उसमें रोटियां इतनी प्यारी नहीं बनती हैं, गैस का नहीं है, इलेक्ट्रिक है, तो इसलिए फिर मुझे ये तंदूर लेना पड़ा। अगर मेरे स्टोव पे बनती होती, मैं ये पैसा ज़ाया ना करती तंदूर लेने में, यकीन करें। तो कहने का मकसद है कि आप वही चीज़ लें कि जिसके बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं है, तब लें। ये नहीं भी शौक़ से ले ली मैं ले लूँ, ऐसे ना करें। तो बाकी भाजी आपकी मर्ज़ी, जो ਤੁਹਾਡੀ मर्ज़ी वो तुसी करो। मैं तो बस ना एवं ही फ़लसफ़ा झाड़ता है, क्योंकि मैं ऐसी हूँ। तो बस रोटियाँ उसको चोपड़ा मैंने और फिर रखा इधर। तो मुझे याद आ जाता है कि हम भी अपने अम्मी के घर में और रोटी जो है ना वो चोपड़ के लाजमी दोपहर में खाते थे, तो वो आदत पड़ी हुई है। बच्चों को भी खिलाती, चलो इस बहाने जो है ना वो घी शी मक्खन शक्खन खा लेंगे। बस वीडियो जो है दूसरे कैमरे से बना ली पालक डालते हुए, तो फिर बस उधर से इधर नहीं भेजी गई मुझसे इस मोबाइल पे, तो मैं फिर पालक दी फिर बस इसी तरह आपको इसमें दिखा दी, भी डाल ली हुई है। तो यहाँ पे कैंडल्स मैंने 2 रखी, मैंने कहा चलो ये जलाते हैं। और खाना खाने वाले आ गए हैं माशाल्लाह, तो मैंने अब खाना डाल के दिया है। तो मैंने कहा चलो रोटी के ऊपर ही रखते हैं। अच्छा मुझे अक्सर कोई कहता है कि रोटी के ऊपर नहीं रखते हैं सालन, तो मैंने बड़ा सर्च किया, मुझे कोई ऐसे रेफरेंस मिला ही नहीं कि सालन रोटी पे रखना जो है वो सही बात नहीं है। तो मुझे फिर कोई अगर जो कहता है वो मुझे हवाला दे बुक का, जहाँ पे ये बात है, हदीस है या आयत है, तो फिर मैं उसको रीड करूँगी हैं। तो लेकिन मैं नहीं पढ़ा ना, क्योंकि मैं कुरान पाक तर्जमे से भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया हुआ है, तो मुझे नहीं कोई इस तरह की बात नज़र आई। तो भाजी अगर अहादीस में है तो आप लोग मुझे रेफरेंस दीजिएगा। तो ये मैंने सारी रोटियों पे सालन रखे, अंडा रखा, चिकन का 1 पीस, और ये जी पालक बड़ी वधिया मज़ेदार। ये चुकंदर भी फिर ऊपर डाल दिया था, लंबा लंबा काट के, चुकंदर बड़ा अच्छा होता है, तो वो मैं आपको दिखा रही थी। तो ये एक बाइट जी आपके नाम, मेरे डियरेस्ट व्यूवर के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।